सूदखोर भाइयों ने अपनी बहन के तमाम जेवर बेच दिए, जायदाद पर धोखे से दस्तखत करवा लिए, शोहर ने भी जवान बीवी को तन्हा छोड़ दिया। आज किस तरह से ये लड़की दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, जानिए आज की वीडियो में। औरत जात हूँ, ये समझ नहीं आती कि अपनी इज्जत बचा कर मैं किधर जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाज़रीन, आपने ये माकूला तो सुन रखा होगा कि खून का रंग सफ़ेद हो जाना। आज इसी की एक ज़िंदा मिसाल हम इस स्टोरी में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मेरे साथ एक बहन मौजूद हैं जिनके साथ इनके 4 भाइयों ने ज़्यादती की। 36 तोले सोना इनका जो था वो हड़प कर गए और ये आज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। क्या कहानी है ये खुद ही आपको बताएंगी। इन्होंने डेली धरती की टीम को अप्रोच किया ताकि इनकी जो आवाज़ है वो आला हुकाम बाला तक पहुंचाई जाए। जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, क्या नाम है आपका? आयशा असलम। आयशा बहन, मुझे बताइएगा कैसे ये सारा मामला पेश आया। आज आप दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, ये हालात कैसे बन गए? भाइयों ने शादी की है। जब शादी की है जायदाद अपने नाम इन्होंने करवा लिया पहले, उसके बाद इन्होंने मेरी शादी कर दिया। मैंने इनको अपना जेवर पकड़ाया, शादी इनकी रजामंदी से हुई है। मैंने इनको अपना जेवर पकड़ाया, मेरी अमानत रख ले भाई। इन्होंने मेरा जेवर भी सेल कर दिया, सूद का ये काम करते हैं भाई। इससे मेरे दोनों घर ख़राब हुए। मेरे मियाँ ने भी घर से निकाल दिया कि उन्होंने जेवर दिया है ना तो उनके पास ही जाके रहो। तो आपके वालिदैन हयात नहीं है? मेरे वालिदैन फोत हो चुके हैं 2006 में। उसके बाद 2016 में इन्होंने मेरी शादी की है। और भाई आज मैं जलीलो ख्वार हो रही हूँ। केस किया था इन पे, इन्होंने मेरा वकील भी ख़रीद लिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया और मुझे कह दिया कि वकील ने कि तुम केस हार चुकी हो। मुझे बताइएगा, आपके भाइयों ने आपकी शादी की तो जो जेवर था वो भाइयों ने दिया या ससुरालियों की तरफ से मिला? क्या मामला हुआ, ज़रा क्लियर बताइएगा। भाइयों की तरफ से जेवर मिला था तो मेरे मियाँ ने बोला कि अपने पास कोई लॉकर नहीं है, ये अमानत के तौर पर ना अपने भाइयों को पकड़ा दें, जब ज़रूरत होगी ना हम उनसे मंगवा लेंगे। भाई मैं अपने भाई छोटे लुकमान को पकड़ा कर आई हूँ अपना जेवर कि मेरा जेवर तुम रख लो तो मैं तुमसे ले लूँगी। भाई 4-5 साल गुजरे हैं, मैंने इनसे वक्त गुजरता गया। मैंने इनसे मुतालबा किया, मैं मिलने गई, इनके घर गई, इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हमारे पास कुछ नहीं, हमने तुम्हारा जेवर भी बेच दिया, जाओ तुमने जहाँ जाना है चली जाओ, जो तुम्हारा दिल करता है करो, हम तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। मेरे मियाँ ने मेरे भाई की तरफ मुझे छोड़ा है, उनको बोला है कि आपने जेवर जहाँ पे बेचा है ना अपनी बहन भी वहीं पे रखे। मैं नहीं अब इसको अपने साथ रख सकता, मेरी औलाद नहीं हुई है, 7 साल हो गए मेरी शादी को। मेरे मियाँ भी छोड़ गए, भाइयों ने भी घर से बाहर निकाल दिया। अब इस टाइम मैं सड़कों पे दर बदर हो रही हूँ, कुछ नहीं पता मैं किस तरह क्या करूँ क्या नहीं। बाजू से मजदूर हूँ, हाथ काम नहीं करता, ना मैं किसी के घर में काम कर सकती हूँ, कोई एक वक्त की रोटी देने को तैयार नहीं है। बस आप ये अंदाज़ा कर लें कि मैं क्या करूँ। मुझे बताइएगा कि कोई बड़ा घर में नहीं, कोई फैमिली का कोई ऐसा फ़र्द जो आपके भाइयों को समझाए कि भाई आपकी माजूर बहन है, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? भाई सब पैसे वालों की पहचान होती है, किसी को कोई नहीं समझता, गरीब की कोई मदद नहीं करता, सब पैसे वाले हैं, वो पैसे वालों की डिमांड है। कोई चाचू ताया कोई भी नहीं। तो भाई करते क्या हैं? रॉयल फैब्रिक्स है फैसलाबाद में, कपड़े का करते हैं, कचहरी बाज़ार में और जामिया गली में असलम क्लॉथ हाउस गरीबा दी हट्टी मशहूर है, कपड़े का काम करते हैं, सारी फैसलाबाद में मशहूर है। और बहन के साथ ये सलूक कर रहे हैं कि बहन सड़कों पर जलील ख्वार हो रही है और ख़ुद को हो रहा है कि गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। तो मुझे बताइएगा कितनी देर होगी आपको इसी तरह दर बदर ठोकरें खाते हुए? जी भाई 1.5 माह हो गया मुझे इस तरह, कहीं जहाँ भी बैठी हूँ, जहाँ भी रात पड़ जाती वहीं पे सो जाती हूँ। औरत ज़ात हूँ, ये समझ नहीं आती कि अपनी इज्जत बचा कर मैं किधर जाऊँ। लोग इस तरह हकारत की नज़र से देखते, इतनी हकारत की नज़र से देखते कि ख़ुद को इतना फ़ील होता है कि किस राह में आके खड़े हो गए हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही। जहाँ बैठती हूँ वहाँ लोग इस तरह देखते हैं जैसे पता नहीं कुछ दरिंदे देख रहे हैं, अपनी इज्जत छुपा कर बैठ रही, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अल्लाह की ज़मीन इतनी बड़ी है लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताइएगा, भाइयों ने एक बार भी आपको अप्रोच करने की या आपकी मदद करने की कोशिश नहीं की? कि ज़ाहिर बात है बहन है उनकी, और बहनें जो होती हैं वो तो माँ की जगह होती हैं, तो उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया आपसे इस 1.5 माह में? बहनें भाई सब मिले हुए, सब ने मिलकर ही खाया है, सब ने मिलकर ही खाया है। बहनें भाइयों से लेकर खाती हैं, वो उनके बारे में बोल नहीं सकती, वो उनके अगेंस्ट जा नहीं सकती।
तो मैं जब जाती अपना मुतालबा करती हूँ, मुझे जलीलो ख्वार करती हैं, भाई गालियाँ देते हैं, निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमने तुम्हें कुछ नहीं देना, दारुल मान चली जाओ जहाँ मर्जी। मुझे बताइएगा कि आपके जो शौहर हैं उन्होंने भी आपसे कोई रब्ता नहीं किया उसके बाद? नहीं, वो भी छोड़ कर चले गए थे। भाई के हाथ में बाजू पकड़ा के गए हैं कि 7 साल मैंने रखा, मेरे भाई औलाद नहीं हुई, 7 साल हुए हैं। इस बात को भी, वो भी इस बात को करते थे कि औलाद होना ज़रूरी है, लोग ताने देते थे, सब कुछ करते थे। तो जब जेवर सेल हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने अमानत पकड़ाई थी तुम्हारे भाइयों को, इन्होंने खयानत की है, जहाँ पे इन्होंने अमानत बेची है ना, वहीं पे तुम्हें रख ले मैंने। क्या अपील करना चाहेंगी हुकाम बाला से, किस तरह से आपकी रहनुमाई की जाए, आपकी मदद की जाए? मैं यही कहूँगी कि मैं मदद करें मेरी, कि मैं अपना वक्त गुजार सकूँ। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती, कि मेरी गैबी मदद, कोई अल्लाह का नेक बंदे भी दुनिया में बहुत सारे हैं जो मदद करते हैं, बेसहारा औरतों की, सब लोग करते हैं। मैं तो ये चाहूँ कि बस मेरी ना लोग मदद कर दें, मेहरबानी है, नेक लोग हों जो मदद करें। और रिश्तों से डर लगता है, रिश्ते मतलब ही हैं, रिश्तों से डर लगता है, रिश्ता कोई नहीं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपको छत फराहम करने के लिए ज़रूरतमंद हो, आप भी ज़रूरतमंद हैं इस वक्त, आपसे कोई जायज़ रिश्ता निकाह करके आपको अपनी ज़ौजियत में लेना चाहे तो आप कर लेंगी? नहीं, रिश्तों से एतमाद उठ चुका है भाई। पहले भी शादी हुई थी, यही कुछ हुआ, अब भी शादी हुई, शादी नहीं करनी भाई, शादी नहीं करनी। आपका कोई नंबर है जो हम स्क्रीन पर चला दें ताकि आपकी कोई मदद हो सके? जी ठीक है नाज़रीन, स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, आपसे गुजारिश है कि इनकी मदद की जाए और इनकी आवाज़ जो है वो हुक्मरानों तक पहुंचाई जाए ताकि इनका जो हक़ है वो इन तक पहुंचे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।